हेलो एवरीबॉडी, वेलकम टू माय चैनल स्टडी विद सनी। आज के क्लास में हम लोग अपने नेक्स्ट टॉपिक की चर्चा करने वाले हैं, जो कि है द फेब्रुअरी रेवोल्यूशन इन पेट्रोग्राड। ठीक ना। पेट्रोग्राड आपको याद होगा कि जो सेंट पीटर्सबर्ग शहर था रसिया का, जिसका नाम बदल के क्या कर दिया गया था, पेट्रोग्राड कर दिया गया था। तो वहाँ पे क्या हुआ, फेब्रुअरी रेवोल्यूशन देखने को मिला। फेब्रुअरी रेवोल्यूशन क्या था, जैसे मैंने आपको बताया था जो चैप्टर जब मैंने रशियन रेवोल्यूशन शुरुआत किया था उसमें मैंने बताया था कि आपको यही दो रेवोल्यूशन के बारे में पढ़ना है, एक फेब्रुअरी रेवोल्यूशन और एक अक्टूबर रेवोल्यूशन। तो फेब्रुअरी रेवोल्यूशन क्या था, किस कारण से क्या घटना घटी थी इस रेवोल्यूशन में, ये सारी चीज़ें हम लोग जानेंगे। इसका परिणाम क्या हुआ, ये सारी चीज़ें आज की वीडियो में हम लोग जानने वाले हैं। तो आप लोग ध्यान से इस वीडियो को कंप्लीट देखिएगा, ठीक ना, तो आपको सारी चीज़ें क्लियर होंगी। कह रहा है कि जो विंटर का मंथ चल रहा था 1970 में, जो विंटर सीजन चल रहा था, ठीक ना, वहाँ पे जो कैपिटल की जो कंडीशन थी, मतलब जो राजधानी था, उसकी जो सिचुएशन थी वो एकदम टर्बुलेंट सिचुएशन थी, ठीक ना। हालत वहाँ पे गंभीर हालत बनी हुई थी। क्यों गंभीर हालत बनी हुई थी, क्योंकि आपको पता है कि जो वर्ल्ड वार हुआ था, जिसमें क्या हुआ था, रसिया को हार झेलनी पड़ी थी, ठीक ना। रसिया को क्या करनी पड़ी थी, हार झेलनी पड़ी थी जर्मनी और ऑस्ट्रिया से 1914-1916 के बीच। ये सारी चीज़ें आपको मैंने कल के वीडियो में बताई भी हुई है, ठीक ना, कि फर्स्ट वर्ल्ड वार का क्या इम्पैक्ट पड़ा। तो क्या होता है, जो वर्कर्स क्वार्टर्स थे, यानी वर्कर्स जिस घर में रहते थे, जिस मंडल में रहते थे, और जो फैक्ट्री होते थे जहाँ पे वर्कर काम करते थे, ठीक ना, वो एक रिवर थी, नेवा रिवर, ठीक ना, उसके लेफ्ट साइड में था, मतलब राइट साइड में था। जो वर्कर्स क्वार्टर था और जो फैक्ट्री थी वो क्या था, एक रिवर नेवा थी। नेवा रिवर के राइट साइड में फैक्ट्री थे, क्वार्टर्स थे, मतलब जहाँ पे वर्कर्स रहते थे, जहाँ वर्कर्स काम करते थे। और उसके बाएं साइड में, यानी लेफ्ट साइड में, यानी बाएं साइड में, जो बाएं किनारे में क्या था, फैशनेबल एरिया थे। फैशनेबल एरिया समझ रहे ना, जो भव्य क्षेत्र थे। भव्य क्षेत्र कहने का मतलब क्या, कि वहाँ पे बड़े जो राजा की बिल्डिंगें थी, मतलब राजा के महल हुआ करते थे, विंटर पैलेस थे, ठीक ना, और भी जो ऑफिशियल बिल्डिंग है, ठीक ना, ऑफिशियल बिल्डिंग समझ रहे ना, जहाँ पे ऑफिशियल्स बैठते वगैरह हैं, ठीक ना, वो जैसे कि वैसे जगह जहाँ पे ड्यूमा मीट करते थे, मतलब जहाँ पे ड्यूमा यानी जो इलेक्टेड पॉलिटिशियन थे, जहाँ पे मिल के बातचीत करते थे, वो सारे चीज़ कहाँ थे, उस रिवर नेवा के लेफ्ट साइड में थे। और जो वर्कर्स क्वार्टर थे, वर्कर्स फैक्ट्री थे, वो क्या थे, लेफ्ट साइड में थे, राइट साइड में थे, ठीक ना। तो इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है। ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि वर्कर्स क्वार्टर आपको कहाँ देखने को मिलेगा, ठीक ना। फेब्रुअरी रेवोल्यूशन के सापेक्ष में आपको वर्कर्स क्वार्टर कहाँ देखने को मिलता था, तो रिवर नेवा के राइट साइड में। और जो बाकी जो चीज़ जैसे कि राजा का महल हो गया, ये सारी चीज़ आपको रिवर नेवा के लेफ्ट साइड में देखने को मिलेगा। अब ये सारी चीज़ें मतलब एक कॉन्सेप्ट है, समझ लीजिएगा। अब इसका क्या मतलब है, इससे क्या समझाना चाहते हैं सर, तो देखिएगा, समझिएगा। तो है क्या कि 1917 में जब फूड शॉर्टेज यानी खाने की कमी पूरे वर्कर क्वार्टर में देखने को मिली, पूरे वर्कर क्वार्टर ने इस कमी को फेस किया, ठीक ना। क्यों कमी को फेस किया, जैसे इसके पीछे मैंने बहुत सारे रीज़न दे दिए थे कि फर्स्ट वर्ल्ड वार में बहुत सारी घटनाएं हुई थी, ठीक ना, वो सब पिछले वीडियो में मैंने बताया हुआ है, ठीक ना। तो इस कारण से खाने की कमी देखने को मिली। द विंटर वाज वेरी कोल्ड, और ठंड बहुत ज़्यादा थी, ठीक ना, और ठंड बहुत ज़्यादा थी, बहुत ज़्यादा कुहासा हुआ था, फ्रोस्ट मतलब वही कुहासा हुआ था, और हैवी स्नो, और बहुत भारी बर्फबारी भी हुई थी, ठीक ना। तो पार्लियामेंट्रियंस थे, मतलब जो पहले जो इलेक्टेड पॉलिटिशियंस थे, उनकी इच्छा थी कि वो क्या करें, इलेक्टेड गवर्नमेंट को, यानी जो चुने हुए जो सरकार है उसको प्रिजर्व करके रखे, उसको बचा के रखे, ठीक ना। और उन्होंने सोचा कि वो क्या करेंगे, अपोज करेंगे। क्या अपोज करेंगे, मतलब विद्रोह करेंगे। किसका विद्रोह करेंगे, सार का। सार कौन है, राजा थे रशियन एम्पायर की। जो उनकी इच्छा थी, क्या इच्छा थी, कि वो डिजॉल्व करना चाहते थे, यानी भंग करना चाहते थे ड्यूमा को, ठीक ना, मतलब जो चुने हुए इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव थे उनको हटाना चाहते थे, ठीक ना। इसके लिए तो जबकि ये जो इलेक्टेड पॉलिटिशियंस है, इनका मानना था कि हम क्या करेंगे, इस जो आइडिया है, ठीक ना, राजा का, इसके खिलाफ हम विद्रोह करेंगे, ठीक ना। और जो ये सिचुएशन बनी हुई है, इसके भी चर्चा हम लोग राजा से करेंगे कि क्यों इस तरह का सिचुएशन बना हुआ है, ठीक ना, आप क्यों कुछ नहीं करते हैं, ये सारी चीज़ें। 22 फरवरी को क्या हुआ कि राइट बैंक में एक फैक्ट्री था, ठीक ना, क्या था, राइट बैंक में एक फैक्ट्री था। राइट बैंक मतलब समझ ना, जो रिवर नेवा मैंने बताया उसके राइट साइड में एक फैक्ट्री था, ठीक ना। वो क्या हो गया,
वो बंद हो गया, वो फैक्ट्री क्या हो गया, बंद हो गया। अब बंद हो जाने के बाद से क्या हुआ, उसके अगले दिन क्या होता है, जो और भी 50 फैक्ट्री थे, ठीक ना, राइट बैंक में, वहाँ पे जो भी वर्कर्स काम करते थे वो हड़ताल कर दिए, ठीक ना, उन वर्कर्स की सिंपैथी के लिए, ठीक ना, उन्होंने क्या किया, उनका साथ देने के लिए उन्होंने क्या किया, हड़ताल कर दिया, ठीक ना, उन्होंने क्या कर दिया, हड़ताल कर दिया, ठीक ना। कौन हड़ताल कर दिया, जो और भी 50 फैक्ट्री के जो वर्कर्स थे उन्होंने हड़ताल बोल दिया, काम करने से मना कर दिया। कर इन मैनी फैक्ट्री, बहुत सारे फैक्ट्री में, कारखानों में वुमेन ने क्या किया, वुमेन जो महिलाएं थी उन्होंने क्या किया, इस हड़ताल का नेतृत्व किया, ठीक ना। वुमेन ने इस हड़ताल का लीड मतलब नेतृत्व करना, ठीक ना। और इसी को क्या किया गया जाने लगा, इसी को कहा जाने लगा इंटरनेशनल वुमेन्स डे, ठीक ना। इसी दिन को क्या कहा जाने लगा, इंटरनेशनल वुमेन डे के रूप में जाना जाने लगा। तो आप सोचेंगे सर हम तो पढ़े हैं इंटरनेशनल वुमेन्स डे क्या होता है, आप लोग कमेंट सेक्शन में बताएंगे इंटरनेशनल वुमेन्स डे किस दिन मनाया जाता है। ऐसे मैं बता दे रहा हूँ, जैसे कि आज के डेट में हम लोग क्या जानते हैं, इंटरनेशनल वुमेन डे 8 मार्च को मनाया जाता है, और आप तो कह रहे हैं सर 22 फरवरी को। तो ये जो कैलेंडर उस समय जो यूज करते थे वो जूलियन कैलेंडर था। क्या था बाबू, जूलियन कैलेंडर। और जो आज का हम लोग कैलेंडर यूज़ करते हैं वो ग्रेगोरियन कैलेंडर है। ये इसमें 23 दिन आगे, मतलब वो जूलियन कैलेंडर से 13 दिन आगे क्या होता है, 13 दिन आगे किसका कैलेंडर होता है, ग्रेगोरियन कैलेंडर। मतलब उन दोनों के डे में डिफरेंस कितने दिन का होता है, 13 दिन का होता है। तो अगर 22 में आप 13 दिन ऐड करोगे तो क्या हो जाएगा, ग्रेगोरियन कैलेंडर के हिसाब से जो वुमेन्स डे कहलाएगा वो 8 मार्च को कहलाएगा, ठीक ना। एक ये छोटा सा कॉन्सेप्ट आपको ध्यान रखना है, ठीक ना। तो ये चीज़ें आपको क्लियर हो गई होंगी कि क्या हो रहा था, कि एक वर्कर्स, एक फैक्ट्री बंद हो चुकी थी 22 फरवरी को राइट बैंक में, और इसके अगले दिन क्या हुआ, जब फैक्ट्री बंद हो गई तो वहाँ के वर्कर्स क्या होंगे, वर्कर्स को तो निकाल दिया गया है, वर्कर्स निकाल दिए गए, तो उनका साथ देने के लिए बहुत सारे जो वर्कर्स थे 50 फैक्ट्री में, उन्होंने भी क्या किया, स्ट्राइक कर दिया, हड़ताल कर दिया। और इस हड़ताल में वुमेन ने बढ़ चढ़ के पार्टिसिपेट किया, नेतृत्व किया, ठीक ना। और इसी को वुमेन्स डे के रूप में जाना जाने लगा, इसी दिन को, ठीक ना, 22 फरवरी को। अब देखिए क्या होता है। अब ये जो विद्रोही जो वर्कर्स थे, मतलब जो विद्रोह कर रहे थे, ठीक ना, उन्होंने क्या किया, फैक्ट्री क्वार्टर को क्रॉस करके, ठीक ना, वो कहाँ पे चले गए, कैपिटल के सेंटर में, मतलब जो बीच का इलाका था कैपिटल का, वहाँ पे चले गए, जिसको क्या बोला जाता था, नेव्स्की प्रोस्पेक्ट। ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है कि सेंटर ऑफ द कैपिटल को क्या बोला जाता था, द नेव्स्की प्रोस्पेक्ट, ठीक ना। इस स्टेज पर क्या हुआ, ठीक ना, जो ये समय था ना, ये जो समय था, यहाँ पे कोई पॉलिटिकल पार्टी, कोई राजनीतिक दल क्या कर रहा था, इस आंदोलन को ऑर्गेनाइज नहीं कर रहा था। मतलब ऐसा नहीं कि कोई राजनीतिक दल, कोई मेन एक पार्टी है जो क्या कर रही है, इस तरह के आंदोलन का आयोजन कर रही है, ऐसा कुछ नहीं था। उस समय केवल वर्कर्स ही थे जो क्या करते थे, ये सारे आंदोलन सिचुएशन के अनुसार वो क्या करते थे, विद्रोह करते रहते थे, स्ट्राइक करते रहते थे। तो जैसे जैसे वो लोग क्या किए, फैशनेबल क्वार्टर्स की तरफ मूव करना शुरू कर दी। फैशनेबल क्वार्टर्स मतलब क्या, वही जो भव्य इमारतें थी, जैसे कि राजा के जो महल थे, जो ऑफिशियल बिल्डिंग थी, वहाँ पे जैसे जैसे वर्कर्स ने मूव करना शुरू कर दिया, मतलब वर्कर्स वहाँ पे जाने लगे, ठीक ना, उसको सराउंड करना शुरू कर दिया। सराउंड मतलब उसको घेरना चालू कर दिया। तो गवर्नमेंट ने क्या किया, कर्फ्यू लगा दिया। गवर्नमेंट ने क्या कर दिया, कर्फ्यू थोप दिया। इम्पोज मतलब होता है थोप देना, ठीक ना। गवर्नमेंट ने कर्फ्यू थोप दिया, लगा दिया, ठीक ना, पूरे कैपिटल में। और इससे क्या हुआ कि जो भी डेमोन्स्ट्रेटर थे, यानी जो विद्रोह करने वाले जो वर्कर्स थे, वो क्या हो गए, छत बिछत हो गए, मतलब एक दूसरे से अलग अलग हो गए, ठीक ना। क्योंकि कर्फ्यू लग जाने के बाद से क्या होता है, एक साथ बहुत सारे लोग इकट्ठा नहीं हो सकते, ठीक ना। तो उन्होंने क्या, इस कारण से क्या हुआ कि जो भी वर्कर्स थे इधर उधर चले गए, ठीक ना। बट दे केम बैक, लेकिन वो फिर दोबारा आते हैं 24 और 25 को, यानी 24 फरवरी को और 25 फरवरी को दोबारा क्या करते हैं, आते हैं, ठीक ना। द गवर्नमेंट कॉल्ड आउट द कैवेलरी। कैवेलरी समझते हैं ना क्या होता है, जो घुड़सवार जो सैनिक होते, मतलब जो घोड़े पर चढ़ के जो युद्ध करते हैं उनको घुड़सवार सेना जिसको बोला जाता है, ठीक ना। तो गवर्नमेंट ने क्या किया, 24-25 को जब ये लौट के आए, कौन, जो विद्रोह कर रहे थे वर्कर्स थे, वो फिर से जब लौट के आए, जब कर्फ्यू हटा लिया गया था, तब इन्होंने क्या किया, गवर्नमेंट यानी जो राजा थी, ठीक ना, उन्होंने क्या किया कि घुड़सवार सैनिकों को बुलाया और पुलिस को बुलाया कि आप लोग क्या कीजिए, इन पर नज़र बनाए रखिए, ठीक ना। अब देखिए क्या होता है, ये सारी सिचुएशन चल रही थी, आपको भी क्लियर सब चीज़ पता चल रहा है। अब देखिए क्या होता है
कि जो संडे था यानी 25 फरवरी को क्या था, संडे था, उस दिन क्या किया, गवर्नमेंट ने सस्पेंड कर दिया ड्यूमा को। ड्यूमा मतलब वही जो इलेक्टेड पॉलिटिशियन थे, जो इलेक्ट होके गए थे, ठीक ना, उनको गवर्नमेंट ने मतलब राजा ने क्या किया, निष्कासित कर दिया, ठीक ना। अब देखिए क्या होता है, पॉलिटिशियन ने क्या किया है, इस जो घटना थी, ये जो स्टेप्स राजा ने उठाए थे, ठीक ना, इसका विद्रोह करना शुरू कर दिया कि आपने हमको क्यों हटाया, क्या कारण दीजिए, आप हमको हटाने के पीछे आपका क्या कारण था, ठीक ना। और डेमोन्स्ट्रेटर क्या हुए, मतलब जो डेमोन्स्ट्रेटर मतलब क्या था, जो विद्रोही थे, जो विद्रोह कर रहे थे, ठीक ना, राजा का, वो फिर से वापस लौट आए, ठीक ना। जो लेफ्ट बैंक था, लेफ्ट बैंक मतलब जहाँ राजा के महल वगैरह थी, वहाँ पे फिर से वो लोग वापस लौट आएगा 26 फरवरी को। 26 फरवरी को फिर से वो क्या करते हैं, वापस लौट आते हैं। ऑन द 27th, आप देखिए 27 फरवरी को क्या होता है, जो पुलिस हेडक्वार्टर्स था, पुलिस हेडक्वार्टर्स मतलब क्या, जहाँ पे पुलिस का जो, जहाँ पुलिस रहती थी, ठीक ना, उसको लूट लिया गया। उसको क्या कर लिया गया बाबू, मतलब उसमें जो हथियार रखे हुए थे उसको लूट लिया गया, ठीक ना। और जो स्ट्रीट था, जो स्ट्रीट यानी जो गली वगैरह थी उस लेफ्ट बैंक में, ठीक ना, लेफ्ट बैंक मतलब जहाँ राजा का महल वगैरह था, वो गली पूरे लोगों से भर चुकी थी, मतलब बहुत ज़्यादा लोग आ चुके थे, बहुत ज़्यादा वर्कर्स उस गली में भर चुके थे और नारा लगा रहे थे। किस बात का नारा लगा रहे थे, ब्रेड का, ठीक ना, वेजेज का, तनख्वाह का, बेटर आवर्स का, मतलब बेटर आवर्स मतलब वही समझ रहे हैं ना, कि उनको जो लंबे समय तक काम करना पड़ता था, तो वो इस बात का नारा लगा रहे थे कि जो वर्किंग आवर होनी चाहिए वो लिमिटेड होनी चाहिए, ठीक ना। इस सारी चीज़ों का वो लोग क्या कर रहे थे, नारा लगा रहे थे, डेमोक्रेसी का, लोकतंत्र का, ठीक ना। इसके लिए वो लोग क्या कर रहे थे, स्लोगन लगा रहे थे, नारा लगा रहे थे, ठीक ना। जो कहाँ, लेफ्ट बैंक में, मतलब जहाँ पे राजा का महल वगैरह था, विंटर पैलेस था। गवर्नमेंट ने क्या किया, इस परिस्थिति को कंट्रोल करने का सोचा। उन्होंने सोचा कि इस परिस्थिति को किसी तरीके से क्या किया जाए, इसको कंट्रोल कर लिया जाए, ठीक ना, नियंत्रित कर लिया जाए। इसके लिए उन्होंने क्या किया, फिर से जो घुड़सवार सैनिक थे उनको बुला लिया, ठीक ना। लेकिन इस बार जो कैवेलरी थे, कैवेलरी यानी जो घुड़सवार सैनिक थे, उन्होंने डेमोन्स्ट्रेटर पर यानी जो विद्रोह कर रहे थे उन पर फायर करने से मना कर दिया, मतलब उन पर बंदूक चलाने से मना कर दिया, उन पर आक्रमण करने से मना कर दिया, ठीक ना। क्यों मना कर दिया, क्योंकि वो भी क्या थे, राजा के पॉलिसी से, राजा के नियमों से खुश नहीं थे, ठीक ना। इसलिए उन्होंने मना कर दिया कि नहीं, हम आपका साथ नहीं देंगे, हम उन पर गोली नहीं चलाएंगे। और इसके सापेक्ष में क्या हुआ कि उन्होंने क्या किया, जो विद्रोही थे उन्होंने क्या किया, एक ऑफिसर्स को शूट कर दिया। एक ऑफिसर्स को क्या कर दिया, एक सेना के जो ऑफिसर्स थे उनको गोली मार दिया, ठीक ना। सेना की जो टुकड़ियाँ थी उन्हीं के सामने उनके एक सेना को क्या कर दिया, एक सैनिक को गोली मार दिया, ठीक ना। ये जो विद्रोह कर रहे थे उन्होंने, ठीक ना। और इस कारण से क्या हुआ, जो और भी अदर रेजिमेंट्स थी, मतलब और भी जो सेना की टुकड़ियाँ थी, मतलब ग्रुप थे जो सेना के, उन्होंने भी क्या किया, म्यूटिनी कर दी। म्यूटिनी मतलब समझते हैं ना, म्यूटिनी मतलब क्या होता है, जब सेना क्या कर देती है, जो मतलब सोल्जर्स रहते हैं, ठीक ना, वो विद्रोह कर देते हैं, ठीक ना, विद्रोह कर देते हैं, उसको बोला जाता है म्यूटिनी, ठीक ना। तो सेना ने भी क्या किया, मतलब म्यूटिनी कर दिया, मतलब राजा का साथ देने से मना कर दिया, ठीक ना। और उन्होंने भी क्या किया, स्ट्राइकिंग वर्कर्स मतलब जो विद्रोह कर रहे थे वर्कर्स, उनका साथ देने, मतलब उन्होंने भी उनका साथ दिया, ठीक ना। जो सेना की अलग अलग टुकड़ियाँ थी उन्होंने भी क्या किया, वर्कर्स का साथ देने लगे, ठीक ना। उस शाम तक, बाई डेट इवनिंग, सोल्जर्स एंड स्ट्राइकिंग वर्कर्स हैड गैदर, ठीक ना। उस शाम में क्या हुआ, सोल्जर्स जो थे, ठीक ना, यानी जो सैनिक थे या जो विद्रोह कर रहे जो वर्कर्स थे, ठीक ना, उन्होंने क्या किया, इकट्ठा हो गए, ठीक ना। इकट्ठा होकर उन्होंने एक सोवियत बनाया, सोवियत और काउंसिल मतलब एक ग्रुप बनाया। सोवियत मतलब सभा बोल सकते हैं, काउंसिल वही सभा बोल सकते हैं इस चीज़ को, ठीक ना। उन्होंने एक सभा बनाया, किस में बनाया सभा, वो बिल्डिंग में जहाँ पे ड्यूमा मीट करती थी, मतलब वही बिल्डिंग में इन्होंने मिलकर एक सभा का निर्माण किया। किस बिल्डिंग में, यानी जिस बिल्डिंग में जो इलेक्टेड पॉलिटिशियन मिलते थे ना, उसी बिल्डिंग में इन्होंने भी क्या किया, मिलकर एक काउंसिल का निर्माण किया। कौन कौन से लोगों ने मिलकर, जो सोल्जर्स थे, ठीक ना, ये सारे लोग, ठीक ना। अब देखिए क्या होता है, द वेरी नेक्स्ट डे, ठीक ना। और इस सभा को क्या बोला गया, इसी सभा को पेट्रोग्राड सोवियत बोला गया। याद रखिएगा, इस सभा का क्या नाम दिया गया, पेट्रोग्राड सोवियत इसको बोला गया। द वेरी नेक्स्ट डे मतलब उसके अगले दिन क्या हुआ, एक पत्र भेजा गया, ठीक ना, सार को, यानी जो राजा थे उनको एक पत्र भेजा गया, ठीक ना।
और पत्र जब भेजा गया जिसमें उनको मतलब रिक्वेस्ट किया गया कि आप ये सारी जो मतलब उनको सलाह दिया गया कि आप क्या करें, अपने पद को छोड़ दें, ठीक ना। तो उन्होंने राजा ने क्या किया, अपने मिलिट्री लीडर्स को दिखाया। तो जो मिलिट्री कमांडर्स थे, ठीक ना, राजा के जो मिलिट्री कमांडर्स थे, उन्होंने क्या किया, उनको एडवाइस दिया, मतलब उनको सलाह दिया कि आप क्या कीजिए, अपने पद को त्याग दीजिए, मतलब जो आप राजा के पद पर बैठे हैं इसको छोड़ दीजिए, ठीक ना। क्योंकि अगर नहीं छोड़ते तो जैसे मैंने आपको बताया कि पूरा लेफ्ट बैंक वर्कर से भरा पड़ा था, ठीक ना। सोल्जर भी 60 देने से मना कर दिए थे। तो अगर नहीं छोड़ते तो ज़बरदस्ती उनको क्या कर दिया जाता, उन पर आक्रमण करके उनसे सत्ता ले ली जाती। तो अब तो राजा समझ चुके थे कि अब मेरी हार होने ही वाली है। तो वो क्या किया, अपने आप से ही बोल दिए कि हम क्या करते हैं, अपने पद को त्याग देते हैं, मतलब अपना पद छोड़ देते हैं। उन्होंने अपने मिलिट्री जो कमांडर्स थे उनके एडवाइस, उनकी सलाह को माना और 2 मार्च को उन्होंने क्या किया, याद रखिएगा क्वेश्चन ये भी पूछा जाता है, 2 मार्च को उन्होंने क्या किया, जो राजा का पद था उसको छोड़ दिया। अब जो सोवियत लीडर्स थे, यानी सोवियत लीडर्स कौन, वही जैसे मैंने आपको बताया जिन्होंने क्या किया था, ड्यूमा में मिलकर एक पेट्रोग्राड सोवियत का फॉर्मेशन किया था। तो उसी के जो लीडर्स थे, ठीक ना, मतलब जो नेता थे उसमें, ठीक ना, उन्होंने क्या किया, एक प्रोविजनल गवर्नमेंट बनाया, ठीक ना, मतलब एक टेम्प्रोरी गवर्नमेंट बनाया, मतलब अस्थायी सरकार बनाया, ठीक ना। थोड़े समय के लिए एक सरकार बनाया जिससे वो क्या कर सके, उस समय जो कंट्री थी, जो उस समय रशियन एम्पायर था, उसको चलाया जा सके, ठीक ना। रसिया का जो फ्यूचर था, रसिया का जो मतलब कि रसिया कैसा होगा, उसमें किस तरह के रूल्स होंगे, क्या किस बेसिस पर रसिया शासन करेगा, इसका जो फ्यूचर था, मतलब इसका जो भविष्य था, वो कौन डिसाइड करने वाला था, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली, यानी जो संवैधानिक सभा थी, जो वो डिसाइड करती कि रसिया किस तरीके का होगा, ठीक ना। जैसे भारत किस तरीके का होगा, तो भारत के संवैधानिक सभा ने डिसाइड किया भारत का कॉन्स्टिट्यूशन बना के, उसी तरीके से उस समय रसिया का फ्यूचर कैसा होगा, ठीक ना, उसको कौन डिसाइड करेगा, जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली रसिया की होगी वो डिसाइड करेगी, ठीक ना। और ये कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में जो मेंबर्स होंगे वो डिसाइड करेंगे, ठीक ना। तो वही बोल रहा था, इलेक्टेड ऑन द बेसिस ऑफ यूनिवर्सल एडल्ट सफरेज। और ये जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में जो मेंबर बनेंगे या जो चुन के मेंबर जाएंगे, वो किस तरह इलेक्ट होंगे, यूनिवर्सल एडल्ट सफरेज के बेसिस पर मतलब उनको चुना जाएगा। यूनिवर्सल एडल्ट सफरेज क्या होता है, मतलब जिसमें सबको वोट देने का अधिकार हो, मतलब उसमें सारे लोग वोट देंगे और वहाँ से क्या होगा, लीडर चुन के क्या करेंगे, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में जाएंगे और जो क्या करेंगे, रसिया का कॉन्स्टिट्यूशन बनाने का, रसिया का कॉन्स्टिट्यूशन बनाएंगे, ठीक ना। पेट्रोगार्ड जो ग्रुप था, ठीक ना, उन्होंने क्या किया, फरवरी रेवोल्यूशन को लीड किया, मतलब उन्होंने इस रेवोल्यूशन का नेतृत्व किया, ठीक ना। और उन्होंने क्या किया, मोनार्ची को हटा दिया, मोनार्ची ख़त्म कर दिया फरवरी 1917 में। तो यहाँ तक आपको चीज़ें क्लियर हो गई होंगी कि फरवरी रेवोल्यूशन का क्या इम्पैक्ट पड़ा। यही इम्पैक्ट पड़ा कि इस रेवोल्यूशन के बाद से रसिया में क्या हो गई, मोनार्ची ख़त्म हो गई, ठीक ना। तो आपको मैंने पूरा सिचुएशन बता दिया कि फरवरी रेवोल्यूशन क्या था, किस तरीके से फरवरी रेवोल्यूशन हुआ, इसकी शुरुआत कैसे हुई, मैंने आपको सारी चीज़ें क्लियरली इस वीडियो में मैंने आपको समझा दिया है, ठीक ना। पेट्रोगार्ड सोवियत कौन थे, ये सारी चीज़ें मैंने आपको क्लियर की। अगले वीडियो में हम लोग क्या करेंगे कि फरवरी के बाद की घटना को पढ़ेंगे कि इसके बाद क्या होता है, ठीक ना। इस चीज़ को हम लोग समझने वाले हैं। इसके पहले हम लोग क्या करते हैं, और भी मतलब ये सारी चीज़ें हम लोग इसके बाद से जो भी टॉपिक है उसको हम लोग क्लियर करेंगे। एक बात मैं आपसे कहना चाहूँगा, ठीक ना, जैसे कि मैं आपको कभी लाइक सब्सक्राइब के लिए नहीं बोलता, मैं सोचता हूँ कि आप क्या करते हैं, ये काम कर देते होंगे, लेकिन मैं देख रहा हूँ कि ये सारी चीज़ें मतलब आप लोग ना लाइक करते हो, ना सब्सक्राइब करते हो, ना चैनल को शेयर करते हो। आप एक पढ़ने वाले स्टूडेंट्स हैं, ठीक ना। तो जो भी स्टडी चैनल है, इस तरह का जो भी मतलब स्टडी से रिलेटेड जहाँ पे बात होती है, ठीक ना, तो आप इसको क्या कर सकते हो, स्प्रेड कर सकते हो, जिससे क्या हो, जो भी जिसको भी पता चले वो क्या कर सके, नॉलेज ले सके, ठीक ना। नॉलेज शेयर करना सबसे बड़ा चीज़ होता है, ठीक ना। तो आप इस चैनल को बढ़ाने में सहयोग करें, ठीक ना। जहाँ तक हो सके इस चैनल को क्या करें, स्प्रेड करें, ठीक ना, लोगों तक पहुँचाए, इस चैनल के बारे में लोगों को बताएं, स्टूडेंट्स को बताएं, जिससे वो भी क्या करें, अपना जो भी कॉन्सेप्ट है हिस्ट्री में, ठीक ना, उसको क्लियर कर सके, ठीक ना। और भी बहुत सारे सब्जेक्ट मैं लाने वाला हूँ इस चैनल पे, अगर आप लोग इसी तरीके से सहयोग करते रहेंगे तो, ठीक ना। तो मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए ओके, थैंक यू।